हमारे विनीत भैया वीर रस के कवि हैं, लेकिन हास्य रस में भी बहुत बड़ा काम करते हैं, संचारक भी बहुत बड़े हैं। मेरी पहली मुलाकात हुई इनसे, मजे लेना आप, मैं हंसने हंसाने के लिए खड़ा हूं और हास्य के सम्राट यहां विराजमान है, उनकी अगवानी कर रहा हूं। मुझे तालियां देंगे तो वहां तक पहुंच पाएंगे, इसलिए निवेदन करना चाहता हूं। पहली बार मेरी भाई साहब से मुलाकात हुई, इनका एक बेटा बाहर गेंद खेल रहा था, गेंद बड़ी तेजी से फेंक रहा था। मैंने कहा विनीत भाई, आपका बेटा बहुत तेजी से गेंद फेंक रहा है, इसे रोकिए, पड़ोसी के मकान की खिड़की के शीशे टूट जाएंगे। बोले सिकरवार, ये मेरा बेटा नहीं है, ये तो मेरा भतीजा है। अरे मैंने कहा भाई साहब, ये भतीजा तो बेटा कहां है? बोले बेटा तो वो है जो आपकी कार की हवा निकाल रहा है। ठोको तालियां जोर से। भाई साहब अंदर गया, उम्र में बड़ा हूं, कविता में ये बड़े हैं, मैं 62 का हूं, ये 60 के 58 के, और ये हम सबसे बड़े हैं। और दद्दू यहां विराजमान है। बहू आई, बड़े वाला बेटा आ गया, संस्कार बहुत अच्छे हैं, क्योंकि कविता का काम शुरू से ही चला आ रहा है। दादाजी हैं तो फिर कविता तो बच्चे, तो वो आई, वो बगल में बैठ गया साहब, बड़े वाला आके बोला ताऊ जी नमस्ते। ये मेरी बगल में ही थे। मैंने कहा खुश रहो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? लड़के ने कहा ताऊ जी 8वीं क्लास में पढ़ता हूं। मैंने कहा बेटा 8 पंजे, लड़का बोला 90। अब हंसना और तालियां भी बजाना। मैंने कहा भाई साहब होश में आओ, लड़का 8 पंजे 90 बोल रहा है, आप देश के बड़े कवि हैं, सारी दुनिया आपको देखती है, लाइव देखती है, लड़का 8 पंजे 90 बोल रहा है, उसके बाद भी आप शाबाशी दे रहे हैं। ये बोले भाई साहब इसमें बहुत सुधार है। अब बात समझ में आया था, ढंग से तालियां बजाना। बोला भाई साहब इसमें बहुत सुधार है, कल ये 8 पंजे 150 बोल रहा था, ये धीरे धीरे 40 पे आ जाएगा। आप भी धीरे धीरे तालियों पे आ जाइए। मैं शुरू होना चाहता हूं, निवेदन करता हूं, सुनिएगा। बहुत कम समय के लिए आपके बीच में हूं, पैरोडी के माध्यम से अपनी बात आप तक पहुंचाऊंगा। ईमानदारी से कहता हूं, मेरा किसी भी राजनीतिक दल से कोई भी नैतिक और अनैतिक संबंध नहीं है। आप जितने लोग दुसाले ओढ़कर बैठे हैं उतार दें, मैंने राजनीति से यहां से निकाला है। आपने बेकार के फिल्मी गीत सुने होंगे जिनका कोई मतलब नहीं, उनकी ध्वनि मैंने ली है और आप तक बात पहुंचाता हूं। सुनिए, कोरोना का बहुत मामला फंसा हुआ था हमारे बीच में। सबसे ज्यादा दुखी कोरोना में कवि लोग ही हुए, बाहर का खाना खाते थे, होटलों में रहते थे। भाई साहब मेरा तो हाजमा खराब हो गया। मैं वहां से शुरुआत करता हूं, आपके साथ भी ऐसा हुआ हो तो मस्ती लिए। 2 साल बाद हम हंसी और ठाकों में आए हैं, मुस्कुराने के लिए, हंसाने के लिए आपके बीच में हूं, रुलाने के लिए तो आपके रिश्तेदारी बहुत हैं। हाँ, तो इसलिए निवेदन कर रहा हूं, सुनिएगा कि जब से आया कोरोना, थोड़ा बढ़ा दे। भाई ने मेरी पूरी स्ट्रक्चर की बात करी, फिर भी नहीं बढ़ा रहा है, नहीं तो अगला कार्यक्रम मेरी स्मृति में ही होगा। जब से आया कोरोना हुआ चालू रोना धोना, घर पड़े रहे निठल्ले बस खाना पीना सोना। जब से आया कोरोना सब बंद काम धंधे। सरदार जी आपका विशेष आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि एक सरदार मेरे यहां बैठे हैं दूसरे। सब बंद काम धंधे, मंडी बाजार मंदे, सब बंद काम धंधे, मंडी बाजार मंदे, पड़े पड़े घर अकेले बेकार हुए बंदे। बेहाल सारी दुनिया, बेहाल सारी दुनिया। ये मेरी कुंडली में है, जब मैं कविता पढ़ता हूं चाय वाला आता ही है, और इसको कुछ बोल भी नहीं सकता, पता नहीं कब प्रधानमंत्री बन जाए। इसके लिए भी ताली बजा दीजिए आप। सब बंद काम धंधे, मंडी बाजार मंदे, पड़े पड़े घर अकेले बेकार हुए बंदे। बेहाल सारी दुनिया, बेहाल सारी दुनिया, हुआ त्रसित कौन कौन, घर पड़े रहे निठल्ले बस खाना पीना सोना। जब से आया कोरोना हालत बिगड़ रही थी, बीबी झगड़ रही थी, पैसे लाओ आना जाना बंद। हालत बिगड़ रही थी, बीबी झगड़ रही थी, मैंने मांजे खूब बर्तन वो फिर भी रगड़ रही थी। हालत बिगड़ रही थी, बीबी झगड़ रही थी, मैंने मांजे खूब बर्तन वो फिर भी रगड़ रही थी। तो मैं गिड़गिड़ा के बोला, मैं गिड़गिड़ा के बोला, सॉरी डार्लिंग माई मोना, घर पड़े रहे निठल्ले बस खाना पीना सोना। जब से आया कोरोना, अंतिम पंक्तियां हैं, पूरा आशीर्वाद मुझे दीजिएगा। अंतिम, बाहर का खाना पीना, हम चटोरे हो गए ना खा के बाहर,
आपको भी आई होगी कि नाश्ता वास्ता बंद हो गए सारे। बाहर का खाना पीना छूटा कई महीना, होटल का ढाबे का खाना पीना छूटा कई महीना, बिन चाट पकौड़ी के जीना भी क्या कोई जीना, बिन चाट पकौड़ी के जीना भी क्या कोई जीना। तो सपने में दिख रहे थे, जितनी शेष तालियां रह गई सब दे देना मुझे। सपने में दिख रहे थे भल्ले बड़ई के दोना, घर पड़े रहे निठल्ले बस खाना पीना सोना, जब से आया कोरोना। कविता खत्म, तालियां बजाइए। अब मैं आता हूं साहब अपनी औकात में पूरी पे। धौलपुर वास्तव में भाई साहब ने सही कहा है, धौलपुर चंबल के किनारे पर बसा हुआ वो शहर है जहां से पूरे देश में डकैत सप्लाई किए जाते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन नहीं साहब, डाका तो मैं डालूंगा लेकिन आपके दिलों पर, आपके मनों पर। एक अच्छी सी पैरोडी आप तक पहुंचाता हूं। दादा ने कवि सम्मेलन की शुरुआत इतनी अच्छी कर दी क्योंकि वो लास्ट के कवि थे और शुरुआत उन्होंने कर दी तो मेरे लिए भी, लेकिन उनका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। तो मैं एक अच्छी पैरोडी उनकी उपस्थिति में सुनाता हूं, उसके बाद आता हूं फिर 5-7 मिनट आपके बीच में, सुनिएगा जी। कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है, स्वर्ग यानी जन्नत, और वो जन्नत में 70 वर्षों बाद प्राप्त हुई विनीत भाई। तब मैं एक पैरोडी अच्छी देता हूं आपको, सुनिएगा। कि जो वतन की खातिर मिटे उनको सलाम है, जो वतन की खातिर मिटे उनको सलाम है, जांबाज सैनिकों को कोटि सह प्रणाम है, जांबाज सैनिकों को कोटि सह प्रणाम है। आतंकवादियों को, अब देखना चाहता हूं देश के लिए और तिरंगा के लिए आपके दिलों में कितनी मोहब्बत है। आतंकवादियों को घर में घुस के मार कर, आतंकवादियों को घर में घुस के मार कर, घर में घुस के मार कर दुनिया को बता दिया ये हिंदुस्तान है, दुनिया को बता दिया ये हिंदुस्तान है। तो साहब धरती को, कश्मीर की धरती को जन्नत स्वर्ग कहा जाता है। मैंने वहां से एक पैरोडी आप तक पहुंचाई, सुनिए। कि जन्नत पाई है जन्नत पाई है, रिदम में मेरे साथ साथ। कि जन्नत पाई है जन्नत पाई है, बड़े दिनों के बाद कश्मीर हुआ आजाद, बड़े दिनों के बाद कश्मीर हुआ आजाद, खुशी ये चौतरफा छाई है। जन्नत पाई है जन्नत पाई है, अब आकर के हमने पूरी जन्नत पाई। हटा के 370 धारा एक कर दिया भारत सारा, नहीं चलेगी अब मनमानी, गुंडे मांग गए सब पानी, गुंडे मांग गए सब पानी। अब कहीं पत्थर नहीं फेंकेंगे, आतंकी भी नहीं दिखेंगे, दिखा दिया है सबको आईना, भौंकता रह गया दुष्ट चाइना। आपकी तालियां समझ रहे हैं, भौंकता रह गया दुष्ट चाइना, खत्म हो गया सब हल्ला, घुमा दिया जोड़ी ने बल्ला, जो करते रबड़ी के कुल्ला, अब न मिले उनको रसगुल्ला। मिलकर खाएंगे मिलकर पिएंगे, मिलकर खाएंगे मिलकर पिएंगे, और हम सब मिलकर जिएंगे। जन्नत पाई है ये जन्नत पाई है जन्नत। मैं गांव में रहता हूं साहब, किसान का बेटा हूं। आप सोच रहे होंगे ये कैसी बात कर रहा है, मैं किसी दिल का नहीं हूं, किसी भी दिल का नहीं हूं, आज की रात सिर्फ आपके दिल का हूं। तो मैं कहता हूं किसान का बेटा हूं, मेरे यहां भी कुछ भ्रष्टाचार होते हैं, मैं आप तक पहुंचाता हूं, बात सुनिएगा। कोई पार्टी से लेना देना नहीं, बस
आनंद और ठाकुर में रहिए आप। सुनिएगा कि मनरेगा की मजदूरी माला माल खा गए, वाह। मनरेगा की मजदूरी माला माल खा गए, सरकारी योजना को मकर जाल खा गए, सरकारी योजना को मकर जाल खा गए। राशन का गेहूं तेल, मैं किसान का दर्द परोस रहा हूं आपको, राशन का गेहूं तेल जो निर्धन के लिए था, राशन का गेहूं तेल जो निर्धन के लिए था, निर्धन के लिए था, उसको भी मिलके डीलर और दलाल खा गए, उसको भी मिलके डीलर और दलाल खा गए। तो चौतरफा गंदगी है, पता नहीं कहां से मुड़ जाऊं आप तो तालियां बजाइएगा। चौतरफा गंदगी है, दिखे नहीं सफाई, ना कोई राजनीति न सिद्धांत कोई भाई, बसपा सपा कांग्रेसी जद हो या भाजपाई, सब चट्टे वट्टे एक ही कुलड़ी के सगे भाई। कुर्सी की तमन्ना है, कुर्सी की है लड़ाई, कैसे भी मिले कहीं मिले खाने को मलाई। ये भ्रष्टाचार सबकी ही पोल खोलता है, महंगाई से लुटा पिटा ये देश बोलता है क्या, चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता, चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता। अरे जनता बेहाल है और शासन में दोष है, शासन में दोष है और जनता बेहाल है, गली गली मोहल्ले में बैठे दलाल है, नेता और अफसर सभी माला माल है, नेता और अफसर सभी माला माल है, भूखा मजदूर और किसान कंगाल है, चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता। अन्ना, अब आप सोच रहे हो अन्ना क्या बीमारी है, ये वही अन्ना है जो मुन्ना को मुख्यमंत्री बना दिया, भ्रष्टाचार वहां का वही है। तब निवेदन करता हूं आपके लिए, जितनी बार मैं अन्ना कहूं इसका सीधा सीधा अर्थ है तालियां तालियां तालियां। मैं ट्राई करता हूं, अन्ना अन्ना अन्ना। कंट्रोल, मोदी जी कह रहे हैं भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, मैं कहता हूं कैसे कर देंगे, बड़ी मुश्किल से तो हमने पाल पोस के बड़ा किया है, आप उसको कैसे खत्म कर सकते हैं। एक टिप्पणी करता हूं और अंतिम पैरोडी सुनाता हूं, क्योंकि हमें प्रताप फौजदार जी तक पहुंचना है, वो हास्य के सम्राट है। एक अंतिम पैरोडी पढ़ता हूं, पर एक टिप्पणी करता हूं, देश में अगर ये व्यवस्था चल रही हो तो फिर आपका पूरा मन मुझे मिलना चाहिए। 3 इंजीनियर भाई साहब एक कार में यात्रा कर रहे थे, अचानक उस कार का एक्सीडेंट हो गया और तीनों चले गए यमलोक। यमराज ने देखा कि 3 इंजीनियर आए, बोला आपकी फाइल बाद में देखी जाएगी, हमारे यमलोक का गेट टूट गया है, बताओ इसको ठीक करने में कितने पैसे लगेंगे। सबसे पहले पाकिस्तानी को पूछा, एक अमेरिका का था, एक पाकिस्तान का, एक अपने हिंदुस्तान का, तीनों थे। पाकिस्तानी को पूछा, उसने हिसाब किताब लगाया और बोले साहब 9,000 रुपए लगेंगे, गेट एकदम टनाटन हो जाएगा। बोला कैसे, बोले जी 3,000 तो मेरे, 3,000 का मटेरियल और 3,000 की लेबर। बोलो ठीक। उसके बाद अमेरिका वाले को पूछा, बोला इसका दिमाग खराब है बेवकूफ, महंगाई बहुत ज्यादा है, ढंग से काम करवाना है तो 18,000 लगेंगे, काम एकदम ओके और गेट एकदम सही। बोला हिसाब कैसा, वही है, 6,000 मेरे, 6,000 का मटेरियल, 6,000 की लेबर। अब अपने वाले को पूछा, भाई साहब उसने ऊपर नीचे मुंडी हिलाई और बोला 29,000। जी हां, अब की बार यमराज का भेजा खराब। बोला यार पाकिस्तानी तो 9,000 में बना रहा है और इसी गेट को ये अमेरिका वाला 18 में बना रहा है, तू 29 में कैसे बना रहा है। अपने वाले का जवाब आप तक ठग से लग जाए तो फिर मुझे शुरू करना, और शुरू कैसे करते हैं मैं बता रहा हूं आपको, कि तू 29 कैसे मांग रहा है। बोला जी 10,000 तो आपके और 10,000 मेरे, बचेंगे 9,000 साले इस पाकिस्तानी को ही ठेका देंगे, ये जाने इसका काम जाने, अपने को लेना देना क्या है। तब मैं निवेदन, आप तालियों का हंगामा कर दिए, तब निवेदन करना चाहता हूं, सुनिएगा। बहुत अच्छे। कंट्रोल करना होगा अब इस भ्रष्टाचार पे, बढ़ता ही जा रहा है ये नहीं उतार पे। कंट्रोल करना होगा अब इस भ्रष्टाचार पे, बढ़ता ही जा रहा है ये नहीं उतार पे। मंत्री संतरी नौकर नेता और ऑफिसर, मंत्री संतरी नौकर नेता और ऑफिसर, सभी खाने में मस्त, सभी खाने में मस्त, देश की किसे फिक्र, सभी भ्रष्टों को
सभी भ्रष्टों को भेजो तिहाड़, दिलवा के सजा लोकपाल से। सभी भ्रष्टों को भेजो तिहाड़, दिलवा के सजा लोकपाल से। फिर अन्ना अन्ना अन्ना, आज निज देश के हालात बड़े मंदे हैं, कुर्सी पर बैठे हुए नेता मद में अंधे हैं। सभी को होड़ है ज्यादा से ज्यादा खाने की, सभी की सेटिंग 2 नंबर के धंधे हैं कि मेरा इंडिया इन्होंने बदनाम किया रे। इनकी पूरी करो जांच पड़ताल, निकाल के संसद के हॉल से। सभी भ्रष्टों को भेजो तिहाड़, दिलवा के सजा लोकपाल से। इनको कुर्सी से खींचो मेरे यार, चिपके बैठे जो फेविकॉल से। अन्ना अन्ना। बहुत देर तक तमाशा कर सकता हूं, लेकिन वरिष्ठ कवि बैठे हैं, क्षमा याचना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।